Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव। मैं हूं आपके साथ स्निग्धा। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन्स पर। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। NH-10 पर आंशिक बंदी, यात्रा से पहले समय और मार्ग की कड़ी योजना। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश पर भी जमकर बोला हमला। हत्यारे को कठोर सजा देने की मांग में लोगों ने आईसी को सौंपा ज्ञापन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। NH-10 पर आंशिक बंदी, यात्रा से पहले समय और मार्ग की कड़ी योजना। NH-10 पर सेवक से रंगपो तक सड़क मरम्मत के कारण यह मार्ग 9 से 11 मई और 13 से 15 मई तक दिन में 5 बार बंद रहेगा। सुबह 5 से 7 बजे, 8 से 10 बजे, 11 से 1 बजे, दोपहर 2 से 4 बजे, शाम को 5 से 7 बजे। हर बंद अवधि के बाद 1 घंटे के लिए केवल यात्री वाहनों को छूट मिलेगी। शाम 7 बजे के बाद रात भर यात्री वाहनों के लिए रास्ता खुला रहेगा। भारी ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। यात्रियों से समय का ध्यान रखने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश पर भी जमकर बोला हमला। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ऑपरेशन विजय पर सेना को बधाइयां दी और पाकिस्तान को हिंसक राजनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं रखेगा। साथ ही बांग्लादेश के रवैये की निंदा की और भारत के ऐतिहासिक बलिदान को याद दिलाया। দেখুন, পাকিস্তান যখন থেকে জন্ম হয়েছে তখন থেকে হিংসা তাদের রাজনীতি, উগ্রপন্থী আতঙ্কবাদ তাদের রাজনীতি, আর ভারতের পিছনে লেগে থাকাটা তাদের রাজনীতি। ওখানে চিরদিন ওই বর্ডারে আমাদের যারা নাগরিক আছেন তাদের বাড়িতে সেলিং করা, তাদেরকে মারা, জমি ফসল নষ্ট করে দেওয়া, এখন আসতে পারে না ওখানে রেলিং দিয়ে দেওয়ার জন্য। এটাই হয়েছে। সেনার সঙ্গে লড়ার দম নাই, যতবার লড়েছে মার খেয়েছে। আর ভারত কোনোদিন উগ্রপন্থাকে, কোনোদিন টেরোরিজমকে মদত দেয়নি। ভারত যে ঠিক ছিল এখন ঠেকে সারা দুনিয়া শিখেছে। তাই ভারত তথা নরেন্দ্র মোদীর পেছনে সবাই দাঁড়িয়েছে। এই যারা এরকম রাষ্ট্র যাদের দম নেই, যাদের সেনারা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, যাদের সেনাপ্রধান নিজের পরিবারকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেই, তারা ভারতের সঙ্গে কি লড়বে? আজকে নিজের দেশের মধ্যে যে বৈরী গ্রুপ আছে, সে বালুচিস্তানের হোক বা তালিবান হোক, তাদেরকেই সামলাতে পারছে না। তো সেজন্য এই করে একটু ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এটা তাদের হিতে বিপরীত। हत्यारे को कठोर सजा देने की मांग में लोगों ने आईसी को सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी के स्थानीय लोग ने विद्युत दास की हत्या के आरोपी विक्रम सरकार को कठोर सजा देने की मांग की। विक्रम ने अक्षय तृतीया के दिन एक बच्चे को बचाने पहुंचे मिठाई दुकानदार विद्युत दास पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग अब विक्रम को सजा दिलाने के लिए पुलिस को सौंपा ज्ञापन। আমি মানিক সরকার, রামকৃষ্ণ মিনি মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি। আমাদের বাজারে যে বিদ্যুৎ দাস মিষ্টির দোকান করে, তাকে যে বিক্রম সরকার খুন করছে, তার জন্য আমরা ডেপুটেশন দিলাম এবং খুনির হচ্ছে ফাঁসি চাই। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। अमेरिका में पीएचडी कर रहे मेधावी छात्र धीमान नंदी से मिले सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, जो लंबे समय से छात्र धीमान नंदी की मदद कर रहे थे, आज उन्हें उनके घर पर मिले। धीमान, जो IIT मद्रास से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में पीएचडी कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि वे भविष्य में भी प्रतिभाशाली छात्रों का सहयोग करते रहेंगे। হ্যাঁ, মানে আমি নরেন্দ্রপুরে আমার বিএসসি কমপ্লিট করার পর আমি আইআইটি মাদ্রাস জয়েন করি ফর এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি, এন্ড দ্যাট টাইম আমি অনেকটাই হেল্প পাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের থেকে। তারপর আমি আমার বেসিক্যালি রিসার্চ ছিল কোয়ান্টাম মেটেরিয়ালস এর উপরে। দেন আমি আমার টার্গেট ছিল ফরেনে অ্যাপ্লিকেশন করা পিএইচডির জন্য। দেন আই স্টার্টেড অ্যাপ্লিকেশনস, আই গট সো মেনি অফার লেটার্স। আই অ্যাপ্লাই ফর 6 ইউনিভার্সিটিজ, আই গট 5 অফার লেটার্স ফ্রম দেয়ার।
that's a great inspiration for me. And তারপর আমার মনে, আমি যখন জয়েন করলাম এখানে, তারপর আমার মনে হলো যে হেল্পটা আমি পেয়েছি সেই হেল্পটা যদি আরো বাকিরা পায় তাহলে দেন that will be a great thing for society. So 3 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। एसटीएफ ने 2 वाहनों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ ने नवद्वीप में छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर यूपी के अजय कुमार और बिहार के विनय कुमार ओझा है। कुल 33,200 बोतलें जब्त की गई जो बिहार से बनगांव पहुंचने वाली थी। मामले में नवद्वीप पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार के साथ हथियार विक्रेता को किया गिरफ्तार। मालदा के वैष्णव नगर में एसटीएफ ने कार्रवाई कर बिहार से भागलपुर निवासी संजीत कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 8 अवैध पाइप गन बरामद हुई। आरोपी हथियार बिहार से मालदा ले जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी को मिला हाई कोर्ट सर्किट बेंच का स्थायी ठिकाना। मुख्य न्यायाधीश टीएस ने आज जलपाईगुड़ी में 318 करोड़ रुपए की लागत से बने कलकत्ता उच्च न्यायाधीश के सर्किट बेंच के स्थायी भवन को औपचारिक रूप से कोर्ट को सौंपा। इसे राज्य के लिए यादगार दिन बताया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन अगले 25 वर्षों तक न्यायिक कार्य में उपयोग होगा। जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। Today, which is a very momentous day for the High Court of Calcutta, as well as for all the public of the state of West Bengal, where the deed of conveyance was executed by the government in favor of the High Court of Calcutta for this circuit bench. So this moment, as I said, it's a very momentous occasion, and for people of this part of the area, this building, at least for the next 25 years, will be able to serve the litigant public. Ultra modern facilities have come up. The government, the Honorable Chief Minister, has sanctioned more than 380 crores, and it is coming up at fast pace. So we are hopeful that it can be inaugurated very soon. How soon we don't know, but hopeful that some more developmental works are there, and the monsoon approaching, there may also be a problem. So let us work for that. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो चलिए लेते हैं ब्रेक। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भयका टिकट बाट। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, G.D. Gringa Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem down. This G.D. Gringa Public School, Siliguri is the perfect school for you. अब तपाईको शहर जलपाईगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन,
उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग में महिलाओं ने किया विरोध। नक्सलबाड़ी प्रखंड के किरण चंद्र चाय बागान में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर चाय बागान की महिलाओं ने सिलीगुड़ी जिला न्यायालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। 24 अप्रैल को कथित तौर पर नाबालिग उस शाम घर के सामने खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। उसी समय 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक चाय बागान में ले गए। बाद में एक और युवक शामिल हो गया। कथित तौर पर तीनों लोगों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम चल रहा था। आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अतः अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। लोग थे, उसका बहन होती शायद उसके साथ ऐसा सलूक किया है तो बताओ उसके साथ क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा ना, मार दिया जाएगा? उसको तो एकदम मार दिया जाएगा, एकदम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। गांव का लड़की था, वो उसका बहन थी, क्या वो उधर बाहर निकल के वो दूसरा को वैसा कर सकते हैं? उसको अगर रिया करेंगे तो दूसरा कोई भी बवाल मच जाएगा कि आम आदमी को छोड़ दे, इसको तो छोड़ दिया तो दूसरा को क्या कर सकते हैं? सब छोड़ देंगे, वैसा जंगली जानवर बन के रह जाएंगे। इसलिए उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको सजा तो सजा मिलना ही चाहिए। उसका मम्मी का हालत पूछिए कैसा चल रहा है? वो दिन ब दिन खाती ना पीती नहीं है, खाली घूमते रहते हैं। कौन कहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा? कौन दिलाएगा हमको इंसाफ? इसलिए वो लोग को सजा देना ही होगा। हम लोग का बस उम्मीद करते हैं कि सही फैसला सुनाए, झूठी रिपोर्ट ना दे, एकदम सच के साथ वो करे, हुक्म सुनाए, वो लोग को सजा सुनाए। बस इतने कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कूचबिहार में भाजपा ने मदन मोहन मंदिर में की पूजा अर्चना। कूचबिहार के मदन मोहन मंदिर में भाजपा नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों की कुशलता के लिए पूजा की। पहलगांव में भारतीय पर्यटक की हत्या के बाद सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया था। पूजा में भाजपा विधायक निखिल रंजन डे, मालती राव और अन्य नेता शामिल हुए। আপনারা জানেন যে গত 22 এপ্রিল যে পহেলগাঁওতে যে 26 জন যে বেঁচে বেঁচে যে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে এবং মা বোনদের সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারতীয় সৈনিকরা
পাকিস্তানের মদতপুষ্ট যে পাকিস্তানের যে সমস্ত জঙ্গি ঘাঁটি, সেই 9টি জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং সফল হয়েছে এবং সফলভাবে ফিরিয়ে এসছে সেই জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করে। তাই আমরা আজকে আমাদের কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদন মোহন ঠাকুর বাবার কাছে আমরা এসেছি পুজো দিতে, যাতে ভারতের সৈনিকদের মঙ্গল কামনার্থে আমরা আজকে এই পুজো দিতে এসেছি। पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने जलपाईगुड़ी में पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर सदर बीडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के सचिव गौरव रॉय ने स्वास्थ्य समस्याओं और दवाओं की कीमतों में वृद्धि का हवाला देते हुए पेंशन बढ़ाने की मांग की। আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার সমিতি আমরা 2008 সালে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প যে হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আমরা ভুক্তভোগী, মানে আমরা হচ্ছে তার মেম্বার। এখন বিভিন্ন দপ্তরে আমাদের যে এই কাজগুলো বিভিন্ন দপ্তরে পড়ে থাকছে, বিল অনলাইনে বিল করছে না, আমাদের অনলাইনে বিল আমরাই নিজেরা করে দিচ্ছি এবং সেখানে গিয়েও মাসের পর মাস বছরের পর বছর বিভিন্ন স্তরে, কোথাও নিচু স্তরের অফিস, তারপরে দ্বিতীয় স্তরের অফিস, তারপরে উপরে অফিসগুলোতে পেন্ডিং পড়ে দিচ্ছে। কলকাতার যে ডিপার্টমেন্ট আছে বা মেডিকেল সেল আছে সেখানে প্রচুর বিল পড়ে রয়েছে। এখন যেই সময়টা আমরা করছি, আমাদের পেনশন রিলিফ আমরা 36% থেকে পিছিয়ে আছি। আমাদের ওষুধপত্রের দাম প্রতিদিন যেভাবে বাড়ছে, তার মধ্যে দিয়ে আমরা যে পেনশনটা পাই সেটা দিয়ে আমরা সংকলন করতে পারছি না। স্থায়ীভাবে আমাদের এই যে সমস্যাগুলো আছে, আমাদের যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিলগুলো পড়ে থাকছে, এইটা যদি সহানুভূতির সাথে অফিসগুলো বিবেচনা না করে তাহলে আমাদের সমস্যা প্রচণ্ড সমস্যা হয়েছে। भयानक आग में जलकर राख हुआ एक घर, वर्तमान परिस्थिति में सब कुछ खो चुकी एक गरीब परिवार। नदिया के फुलिया इलाके में अचानक लगी आग से एक परिवार का घर जलकर राख हो गया। फर्नीचर, जरूरी कागजात और सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। दमकल की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोग और तृणमूल नेताओं ने मदद की, जबकि पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। নাম আপনার? রেখা সরকার। হ্যাঁ, কি হয়েছে ঘটনা? ওই 7:30টার দিকে আগুন লেগেছিল, দিয়ে আমার ছেলে আর আমি ও বলছি কি মা বাইরে চলো তো, দেখো ঠাকুমার ঘরে আগুন লেগেছে। তাড়াতাড়ি করে এসে সবাইকে ডেকে, পাড়ার সবাই ছিল, জল টল দিয়ে তারপরে আগুনটা নেবে। কোন টাইমে লেগেছে? 7:30টার দিকে সন্ধ্যা? হ্যাঁ, সন্ধ্যা 7:30টার দিকে। আচ্ছা, এই ঘরে কে কে থাকেন? এই ঘরে আমার শুধু শাশুড়িই থাকে। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? যা ছিল সব পুড়ে গেছে। কি কি ক্ষতি হয়েছে? বিছনা কেতা এমনি সব চৌকি টুকি যা ছিল সব পুড়ে গেছে। টাকা ছিল, টাকা পুড়ে গেছে। কত টাকা ছিল? 6,000 টাকা। আচ্ছা, উনি কি করেন? উনি বাসা বাড়ি কাজ করেন। কালকে দমকলকে খবর দেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ, খবর দিয়ে এসেছিল। এখন কি ভাবছেন এই যে এতটা ক্ষয়ক্ষতি হলো, কিভাবে সমস্যা হবে সেইটাই দেখতে হবে। सेना के बारे में देश विरोधी टिप्पणी को लेकर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का खिलाफ एफआईआर। मालदा के इंग्लिश बाजार थाने में भाजपा युवा मोर्चा ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने सांसद की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। দেখেন, তৃণমূলের সাংসদ কৃষ্ণনগরের যে সাংসদ আছে মহুয়া মৈত্র, তিনি আমাদের এয়ারফোর্স সেনাবাহিনী নিয়ে যে বাজে মন্তব্য করেছেন, দেশ বিরোধী মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানাই তাকে। তিনি এটা প্রথম নয়, তিনি আগেও এই টাইপের নোংরা কথা অনেক বার্তা বলেছেন। তিনি সাংসদ পদ একটা সময় খোয়াতে হয়েছে। আমরা চাইছি দেশে থেকে দেশের নাগরিক হয়ে একটা সাংসদ হয়ে তিনি যে কথাবার্তা বলছেন সেটা শোভা পায় না। আমরা চাই ওর সাংসদ পদ আবার খারিজ হোক, আর এখানে আমরা প্রশাসনকে বলবো ওকে গ্রেপ্তার করে তাকে সে শিক্ষাটা দেওয়া হোক। যদি না করে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আজকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি যে পোস্ট করেছেন সেটা আমরা প্রমাণ সহ আজকে আমরা থানায় এফআইআর করছি ওনার নামে। जीती चाय बागान में पिंजरे में फंसा तेंदुआ।
नागराकाटा के जीती चाय बागान में 1 महीने पहले लगाए गए पिंजरे में आज सुबह तेंदुआ फंसा मिला। बकरी को चारे के रूप में रखा गया था। वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू किया। तेंदुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई थी। আমাদের এখানে লেপার্ড আজকে যে পিঞ্জরাতে ফেলে দিয়েছে। কত নম্বর সেকশন এটা? এটা 3-4 মিডল আছে। সেকশন নাম্বার 3-4। কতদিন আগে খাঁচাটা পাতা হয়েছে? এটা মনে হচ্ছে 12 এপ্রিল। এখানে কি চিতাবাঘ পুরা উৎপাত করতো? লোকরা তো বলছে ওই রকমের যে এখানে চিতাবাঘ পুরা উৎপাত করেছে। আর একজনকে অ্যাটাক হয়েছিল গত 9 अप्रैल। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव।